हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा 5वां टेस्ट है। 4 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए। चलिए बिना देर करते हुए 5वें टेस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कछुए जलीय जीव हैं, कूर्म टर्टल सर्वाहारी होते हैं। तो देखिए, कछुए सिर्फ जलीय जीव नहीं होते, कछुए जो है स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। ठीक है, जो ये टॉर्टॉइज लिखा हुआ है, टॉर्टॉइज और टर्टल में अंतर यह है कि स्थल पर रहने वाले कछुए को टॉर्टॉइज कहा जाता है। जो ये टॉर्टॉइज होते हैं ये स्थल में रहते हैं। ठीक है, और जो टर्टल होते हैं वो जल में रहते हैं, कूर्म। ये ठीक है, कूर्म जिसे कहते हैं वो जल में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल दूसरा, पहला ऑप्शन गलत है। टॉर्टॉइज स्थल में रहते हैं। चले अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में। ठीक, नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, ये सही है। जैतून की खेती को ओलिवी कल्चर कहते हैं, ये भी सही है। केचुआ पालन को जो है वर्मी कल्चर कहते हैं, ना कि सेरीकल्चर। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? शहतूत की खेती को। फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डी भी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो किसे आर्थिक सहायता दी जाएगी? बौद्ध को। ठीक है, अगला है, मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो मानवाधिकार 2021 की थीम थी असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है, यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है या पूर्ण रूपेण भारत के सरकार के स्वामित्व में है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की आधे से अधिक मांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्राप्त हो विश्व की आधे से अधिक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है महासागरों से। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के निम्नलिखित स्तरों के अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अंदर क्या होता है? सबसे पहले अंदर होता है हमारा क्रोड होता है। ठीक है, फिर होता है प्रकाश मंडल, फिर होता है वर्णमंडल, फिर होता है किरीट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चिकमंगलूर में। ठीक है, चिकमंगलूर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है, सही है। यह वर्ष 2002 में लागू हुआ था, गलत है। यह वर्ष 2002 में नहीं बल्कि 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया है और वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पक्षकार हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी गलत है। कॉमन इंडियन वाटर मॉनिटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए दिया है, इसे विश्व की सबसे बड़ी छिपकली माना जाता है, गलत है। कॉमन इंडियन वाटर मॉनिटर को कोमोडो ड्रैगन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली माना जाता है। कोमोडो ड्रैगन जो है एक सरीसृप होता है। ठीक है, हत्था जोड़ी परंपरा भारत में मॉनिटर छिपकलियों के अवैध शिकार और व्यापार से संबंधित है। तो दूसरा सही है, तो इसमें केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो देखिए, लक्षद्वीप में भी पाई जाती है,
कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी है जहाँ जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुस्थल बायोम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, पत्तियां मांसल होती हैं। ठीक है, तो ये मरुस्थल बायोम, जो शुष्क मरुस्थल होते हैं वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और उसकी पत्तियां मांसल जैसे नागफनी है। ठीक है। जड़ प्रणाली सुविकसित नहीं होती है। जड़ प्रणाली सुविकसित होती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो पौधे जो है नीचे से पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो कौन सा शब्द है? वो है वैक्सीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड की स्थापना किसके तहत की गई है? तो ये स्थापना की गई है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ठीक, अगला है मैत्री दिवस इनमें से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ रोग दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सूचियों को। देखिए, चावल में ब्लास्ट नामक रोग होता है। ठीक है, याद होगा अगर आप लोगों को। गन्ने में होता है रेड रॉट, चित्तीदार जो है उसमें वो पड़ जाती हैं। फिर होता है चने में कौन सा रोग पाया जाता है? उकट्ठा पाया जाता है। और गेहूं में रतुआ रोग पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। लाइकेन सहजीवी होता है, ये सही है। मार्चेला परजीवी नहीं होता है, बल्कि मार्चेला क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। ठीक है, मार्चेला क्या होता है? मृतोपजीवी। और पक्सिनिया परजीवी होता है और पेनिसिलियम भी मृतोपजीवी होता है। तो मार्चेला जो है इसमें गलत है। अगला है ऑटकॉलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रजातियों के विशेष पारिस्थितिकी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित जलवायु कोष, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड कहा जाता है, की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? COP16 में। ठीक है, COP16 जो है इसका सम्मेलन पेरिस समझौते के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। ठीक है, किसी भी तरह से विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तित भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, देखिए इनमें जो ऑप्शन अच्छा अभी एक क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। COP18 दोहा में हुआ था। ठीक है, COP19 वार्सा में हुआ था, COP20 लीमा में हुआ था, COP21 माराकेश नहीं हुआ था, बल्कि COP21 कहाँ हुआ था? पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तित भाग को क्या कहते हैं? उसे एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो के कारण ही जो है ऊर्जा परिवर्तित होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं। तो पहला सही है। नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं। दूसरा भी सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। बहुत इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है नंदा मास्टर के नाम से मशहूर नंदा पृष्टि का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था शिक्षा और समाज सेवा। ठीक है, नंदा मास्टर के नाम से मशहूर 104 वर्षीय शिक्षक नंदा पृष्टि को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान के लिए 9 नवंबर 2021 को पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर परियोजना शुरू की गई है? तो किस स्थान पर शुरू की गई है? ये अलीगढ़ में शुरू की गई है। ठीक, याद रखिए, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ये होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्र भूमियां हैं? ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुनिए। तो देखिए, प्राकृतिक पूछा है, प्राकृतिक और ऊपर से अंतर्देशीय, तो इसमें गोखुर झील हो जाएगी। ठीक है, गोखुर होती है, देखिए प्राकृतिक जो भी होती है और अंतःस्थलीय भी होती है, तो वो होती है झील, गोखुर झील, उच्च तुंगता वाली आर्द्रभूमि, नदीय निर्मित आर्द्रभूमि। ठीक है, ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित कौन सी हो जाएंगी? रिजर्व या बैराज, टैंक, तालाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और बारहमासी लकड़ी के पादपों की खेती, प्रबंधन और अध्ययन है? तो चलिए बताइए, वो उसको अर्बोरी कल्चर कहते हैं। ठीक, अर्बोरी कल्चर पढ़ लीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, स्वर्ण क्रांति उर्वरक से नहीं संबंधित है, पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। स्वर्ण क्रांति जो है, जिसे सुनहरी क्रांति कहते हैं, वो उर्वरक से न होके फल, शहद उत्पादन या बागवानी विकास से है। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, पीली जो है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, इतना याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। अच्छा, उर्वरक से क्या संबंधित है? भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। अगला है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक, नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी एक प्रकार की प्रजाति है जिसमें पर्यावरणीय रूप से प्रभावित विविधताएं हैं, उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रूप से नियत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शारदा मेनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत की पहली महिला थी। क्या थी पहली महिला? मनोचिकित्सक थी। ठीक है, पहली मनोचिकित्सक थी, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का डीआरडीओ द्वारा पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया है? पिनाका ईआर का परीक्षण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संपन्न परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपन्न परियोजना के बारे में हमें देखना है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया, गलत है। संपन्न परियोजना 2021 में लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि संपन्न परियोजना को 2018 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह लाभार्थियों के ई वॉलेट में प्रत्यक्ष क्रेडिट प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। यह पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट प्रदान करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मैंग्रोव वन के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र है? तो है गुजरात, मैंने एक बार बताया था। ठीक है, वातावरण देख लीजिएगा एक बार, गुजरात में है
1140 वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिम बंगाल में है 2114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आर्गन की। ये जो दिए गए हैं इसमें ऑप्शन में आर्गन होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आर्गन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सूर्यताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, तो पहला सही है। सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कारण भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और ए इसकी जो है सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लाइंड टिलेज से संबंधित है? तो ब्लाइंड टिलेज पता है क्या होता है? फसल बुआई या रोपण के बाद की गई जुताई, उसे ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती वर्षा पर निर्भर नहीं है? तो देखिए, इसमें जो खेती दी गई है वो जो है सारी वर्षा पर निर्भर होती है। आर्द्र भूमि, शुष्क भूमि या उद्यान भूमि खेती, ये वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन ये पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार खेती वर्षा पर निर्भर नहीं है? तो देखिए, इसमें से सारी खेतियां, आर्द्र भूमि, शुष्क भूमि और उद्यान भूमि खेतियां वर्षा पर निर्भर नहीं होती, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी भूमियों में जो है वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो है भूमिगत स्रोतों से जल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत है। कौन सा सही है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पारस्परिक क्रिया में दोनों जीव के लिए उपयोगी है, ये सही है। ठीक है, सहभोजिता तब होती है जब परस्पर क्रिया से दोनों जीवों में एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। सहभोजिता व्याप्त है जब अंतः क्रिया दोनों जीवों के लिए उपयोगी है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किसके तापमान के क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन एवं अध्ययन किया जाता है? तो इसमें समताप रेखाओं का किया जाता है। समताप रेखाओं द्वारा तापमान के क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन एवं अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने संयुक्त रूप से कॉनवोक 2021-22 लॉन्च किया है? तो किसके साथ लॉन्च किया है? भारती फाउंडेशन के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा भारत के किस भाग के लिए की गई है? तो ये की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल एक सजीव जीव है, ये सही है। प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, प्रवाल शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषण है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोनों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि होती है जब मृदा का पीएच सामान्यता कितना होता है? तो 6.0 से 7.5 पीएच के मध्य होता है, तब जो है पौधों की वृद्धि समानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल गहनता प्रणाली, जिसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? तो सबसे पहले मेडागास्कर में विकसित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष अपने संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए थे? तो 1976 में प्रयास किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है,
बृहद रेतीली क्षेत्र या मरुस्थल पर शुरू किए गए सहभागिता कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुष्क क्रमक। ठीक है। निम्न में से कौन सा फ्लाई ऐश के संगठन में शामिल नहीं है? तो फ्लाई ऐश के संगठन में देखिए इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। बल्कि एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये फ्लाई ऐश के संगठन में शामिल होता है। ठीक है। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत है? तो इसका तो ऑप्शन आपको पता है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन मफत भाई पटेल पूरा नाम है। ठीक है। चलिए, उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। गुजरात की पहली मुख्यमंत्री थी वो, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निवेश मित्र राज्य सरकार का एक समर्पित सिंगल विंडो सिस्टम है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर लक्षित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो ये शहर था प्रयागराज। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परजीवी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा इसके लिए पोषित पौधे पर निर्भर होते हैं। सही है। परजीवी पौधों में पर्णहरिम पाया जाता है, कलित पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। जिन पौधों पर परजीवी उगते हैं एवं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधे पोषित कहलाते हैं। सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना, खनिजों के स्तर को परिवर्तित करती हैं। सही है। पौधों एवं जंतुओं के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवी भी की स्टोन प्रजातियों के रूप में काम करते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव किसके अधीन एक विषय है? तो वन्य जीव समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आकलन हेतु प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन पहल है। किसकी पहल है? तो ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव दोनों के पास, भारतीय वन्य जीव संस्थान दोनों पास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाला। तो कथन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक। तो ये तो सही है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, अभी पीछे ही बताया। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। ये भी सही है। ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उससे क्षय हो जाता है। कितना? 10% का क्षय होता है। जैसे मान लीजिए घास भूमि है, घास भूमि में जो है टिड्डा अगर खाता है तो 10% का क्षय हुआ। टिड्डा को अगर कोई पक्षी खाता है तो उसमें भी 10% का ऊर्जा का क्षय हुआ। तो इस तरह क्षय होता जाता है और वो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। याद रखिएगा, अभी पीछे ही बताया मैंने। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें ओजोन परत का संरक्षण है। वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण। लास्ट ईयर पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड बहुत पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है देख लेते हैं। सुमेलित पूछा है तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, स्रोत है। तो ये सही है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में बता देता हूँ। जीवाश्म ईंधनों का दहन, पारा होता है उद्योग, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जीवाश्म ईंधनों का दहन। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों का दहन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में दिसंबर 2021 में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया? तो कानपुर था। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी का सवाल है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया मेयर
कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया, सही है। यह ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। ये पौधे कीट पतंगों को मारकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है। कीट भक्षी पौधे के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायोनिया आदि बहुत सारे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दम घोटू गैस कहलाता है? तो दम घोटू गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होती हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सागरीय परितंत्र में आहार श्रृंखला निर्भर करती है तो सूर्य प्रकाश पर, लवणता पर, पोषक तत्वों की उपलब्धता पर। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत अपराधों के साक्ष्य के रूप में हवा, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों को एकत्रित करने की अनुमति, ये सही है। अधिनियम खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है, यह भी सही है। एक आम नागरिक न्यायालय के पास पहुंच सकता है बशर्ते उसे कथित अपराध के संबंध में 60 दिनों का नोटिस दिया गया हो, यह भी सही है। इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास है, तो यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, सूची को मिलाना, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है। तो कोरिंगा कहाँ है? कोरिंगा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। उसके बाद सुखना झील कहाँ है? सुखना झील है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। चंद्रताल कहाँ है? चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का लक्ष्य भारत के कम से कम 102 शहरों में वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक कणिका तत्व को कम करना है। सांद्रता की तुलना के लिए इसका आधार वर्ष है। तो सांद्रता की तुलना के लिए इसका आधार वर्ष क्या रखा गया है? इसका आधार वर्ष है 2017। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृशक्ति महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में टेक होम राशन प्लांट की नींव रखी? तो कितने जिलों में रखी है? 43 जिलों में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है। कथन में कहा गया है प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षण वन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षण वन कहा जाता है, सही है। इसके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से मिलान करते हैं और सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है? ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण बढ़ जाए तो उसका संकेतक क्या हो सकता है? तो वो लाइकेन होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि वन भूमि पर अधिकारियों को मान्यता देने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो है 4 हेक्टेयर।
ठीक है, याद रखिएगा। नाधौर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड में है नाधौर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रबंधन की विधि नहीं है? मृदा प्रबंधन की विधि कौन सी नहीं है? तो झूम खेती जो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, वो मृदा प्रबंधन की विधि नहीं होती है, बल्कि समोच्च रेखीय जुताई, वनस्पति आवरण और फसल चक्र, ये तीनों जो है मृदा प्रबंधन की विधि होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है लखनऊ में, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक, अगला प्रश्न है, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 19वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक वर्ष के लिए नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिंसों के डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो सेबी ने था। ठीक है, सेबी ने प्रतिबंध लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया? तो ये कौन थे? ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग घोलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर जल की शुद्धता के मापन के लिए किया जाता है? तो वो है विंकलर विधि। ठीक है, विंकलर विधि। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि में कमी हेतु उत्तरदायी कारण है? तो आर्द्र भूमि में उत्तरदायी कारण है समुद्र जल का बढ़ना, भूमि जल का दोहन, अतिमत्स्यन व पर्यटक गतिविधि। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है तेल अधिप्लाव के बारे में पूछा है। ठीक है, तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिलेज जिसे कहते हैं को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित विधियों में से कौन सी जैविक विधि है? तो वो होती है ऑयल जैपिंग। ऑयल जैपिंग द्वारा तेल अधिप्लाव को समाप्त किया जाता है। ठीक है, ऑयल जैपर बैक्टीरिया तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर इसे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ऑयल जैपर बैक्टीरिया की खोज TERI टेरी के अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा 1996 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दुर्घटना आपात योजना तैयारी और प्रतिक्रिया नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे? तो ये 1996 में अधिसूचित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी अनुक्रमण के चरणों के भाग हैं? तो इसमें देखिए चारों हैं, अस्थापन, नग्नीकरण, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, स्थिरीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में उपस्थित है? तो यह है समताप मंडल में। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता है। ठीक, तो ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा नहीं, सदैव सीधा होता है, तो ऑप्शन दूसरा गलत है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, तो ये सही है, केवल एक हो जाएगा। अभी पीछे ही मैं बताया कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यापार उपचार निदेशालय की सिफारिशों पर भारत ने चीन के कितने उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो वो 5 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की, पहला सही है। ठीक है, यह भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है हैदरपुर आर्द्र भूमि। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्र भूमि को देश के 47वें और उत्तर प्रदेश के 10वें और दुनिया में 2463वें स्थान के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी पुष्टि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्र
मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? यह मुजफ्फरपुर बिजनौर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंग नामक पारंपरिक जल संचयन तकनीक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है वह अन्योन्य क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, ठीक है, तो कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, सही है। भारतीय वन संरक्षण केंद्र देहरादून में है, यह भी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, यह भी सही है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो है भरतपुर में ना होके इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिए। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक से है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची में एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ है ये पूछा है। ठीक है, तो अंशी कहाँ पे है? अंशी है कर्नाटक में। ठीक है, अंशी कर्नाटक में है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद दुधवा कहाँ है? दुधवा है उत्तर प्रदेश में। और इराविकुलम कहाँ है? वो केरल में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले भूजल। ठीक है, अगर जल का वितरण देखेंगे तो सबसे पहले भूजल हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा स्वच्छ जल की झीलें। ठीक है, फिर हो जाएगा मृदा में उपस्थित नमी, फिर हो जाएगा नदियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियां किसी द्वीप की तटरेखा के साथ विकसित होती हैं और सामान्यतः बाहर की ओर विस्तृत होती हैं? तो ये होती हैं तटीय प्रवाल भित्तियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए चुना गया है? तो इसे गोरखपुर को चुना गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर में सरकार ने देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधे कहलाते हैं। स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी डॉल्फिन की मीठे जल में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं? बैजी डॉल्फिन, सिंधु की भूलन डॉल्फिन और बोटो डॉल्फिन, तीनों हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी मीठे जल में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गंभीर संकटग्रस्त के रूप में जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा मानदंड सही नहीं है? पिछले 10 वर्षों में आबादी में 50% की अधिक कमी आई है, यही सब गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है, बाकी ये सही है। आबादी का आकार अत्यल्प हो, परिपक्व जीवों की संख्या 50 से कम, ये सही है। 10 वर्षों में वन्य जीव क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना कम से कम 50% हो, ये भी सही है। वन्य क्षेत्र में विलुप्त होने के अत्यंत उच्च जोखिम का सामना करने का अनुमान हो, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कूट का प्रयोग करना है, इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विधि से सल्फर गैस का उत्सर्जन होता है? तो देख लेते हैं, चट्टानों का अपक्षय से होता है, जल ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन से होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित करना है सूची को, एक सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें माइकोराजिया का संबंध है पेड़ों को पोषक तत्वों को जो है, पेड़ों को पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम होता है दलहनी पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, राइजोबियम। ठीक है,
शैवाल क्या होता है? शैवाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है उपयोग होता है। और समतापी प्राणी कौन होते हैं? शरीर के तापमान के नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रदूषित जल के उपयोग से होते हैं? अगर हम प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो कौन से रोग होने की संभावना है? तो हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, पीलिया भी हो जाएगा, अतिसार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध कार्टाजेना शहर अवस्थित है। कार्टाजेना शहर कहाँ अवस्थित है? कोलंबिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? हंगुल के लिए। ठीक है, कश्मीरी हंगुल जो है दाची-गाम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। सही है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन। देखिए इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कहता है कि 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियां जारी की गई थी। तो आईआईटी कानपुर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पडिंट्री कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शशि थरूर। ठीक है, फिर राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन है? राहुल रैवल। ठीक है, गांधी टोपी राज्यपाल इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यार लकड्डा लक्ष्मी प्रसाद। और कल्याण की भारत की प्राचीनतम विरासत रेखा चौधरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शिकारी घोंघे की प्रजाति युगलैंडिना रोजिया है। तो युगलैंडिया रोजिना क्या है? आक्रामक प्रजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीविता निम्न में से क्या कहलाती है? तो वो माइकोराजिया कहलाती है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एक्टोट्रोफिक और दूसरे को एंडोट्रोफिक। ठीक है, चीड़ है, लीची है, आर्किड इत्यादि पौधों की जड़ों में माइकोराजिया पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? लास्ट ईयर भी पूछा गया है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, लास्ट ईयर पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में करेरा वन्यजीव अवस्थित है? अभ्यारण्य जो है करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है? तो हिमालयन क्षेत्र भी है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, सुंडरलैंड भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। विश्व मौसम संगठन जेनेवा। ठीक है, यूएनईपी नैरोबी। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, विश्व वन्य जीव न्यूयॉर्क नहीं है बल्कि ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखना। ट्रैफिक कैम्ब्रिज में है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो यह है बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगर बैरकपुर नहीं पश्चिम बंगाल देता है तो पश्चिम बंगाल में, अगर शहर पूछता है तो बैरकपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर का नाम क्या था जो सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहा था? ठीक है, तो उसका नाम था MI-17
V5, ठीक है। नेक्स्ट है, हो सकता है पूछा जाए जो प्रश्न बताए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ऑपरेशन दिया गया है, एक तरफ संबंधी प्रजातियां दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन बीरबिल, जंगली बिल्ली से संबंधित है। ऑपरेशन फ्री फ्लाई संबंधित है लाइव बर्ड से। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड जो है इससे संबंधित नहीं है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड जंगली सुअर से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑपरेशन सेवा कुरमा कछुआ और कुर्म से संबंधित, तो ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड किससे संबंधित है। यह शाहतोष शॉल के बने अवैध व्यापार से निपटने और इस व्यापार में लगे बुनकरों और व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलाने से है, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि IUCN सुरक्षा सूची के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर को किस श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको जो है गंभीर खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन सी सही है। अनुसूची 2 के भाग 2 में सूचीबद्ध जीव जंतुओं की पूर्ण सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया। ये आया जो है हमारा 1987 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कब आया। ये 1997 में आया, ठीक है। उसके बाद जो है पेरिस सम्मेलन कब आया। पेरिस सम्मेलन आया 2015 में और जोहान्सबर्ग 2002 में। सॉरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए लाभदायक भी होती है, हानिकारक भी होती है। अब पूछेंगे क्यों, तो बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं पौधे जो है, तथा जीवनदायी गैस ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो पृथ्वी पर प्रत्येक जीव हेतु लाभदायक है। वहीं यह गैस भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉटरडैम सम्मेलन संबंधित है। तो रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कीटनाशक और औद्योगिक रसायन से, ठीक। अगला प्रश्न है कथन और कारण। एक तरफ कथन, एक तरफ एक कारण दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या सही है। मृदा तंत्र में स्थलीय संगठक का महत्वपूर्ण घटक है। मृदा तंत्र जो है स्थलीय संगठक का महत्वपूर्ण घटक होता है, ये सही है। मृदा तंत्र जीवमंडल में ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण हेतु आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याख्या भी इसकी सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा है, तो नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में शुरू किया गया था। और अपिक्को आंदोलन पश्चिमी भारत में नहीं शुरू किया गया था, जबकि ये बिहार से प्रारंभ किया गया था, जो वर्तमान झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है इसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल मानव निर्मित स्थल है। मानव निर्मित पूछा है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं। मानव निर्मित स्थल इसमें से कौन सा है, तो वो भोजाद्र भूमि है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, गलत है, ठीक है। यह केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है। केंद्र राज्यों द्वारा हिस्सा जो है 75% का इसमें है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि यह सुनिश्चित सिंचाई हर खेत को पानी के तहत
खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करेगा, तो ये सही है। यह ऑन फॉर्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करेगा, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 में DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाटर इनोवेशन चैलेंज किस योजना का हिस्सा है? तो वाटर इनोवेशन चैलेंज जो है अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीव एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के जो है क्रस्ट पर सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा उपलब्ध होता है? वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑक्सीजन सही है। बल्कि ऑक्सीजन कितना होता है? 46%। ठीक है, याद रखिएगा क्रस्ट पर। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करती है। तो क्या अवशोषित करती है? सौर विकिरण का अवरक्त भाग जो है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है? तो यह होता है सितंबर अक्टूबर माह में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में धीमा होता है। पहला गलत है। ठीक है, ये धीमा नहीं होता है बल्कि अपेक्षाकृत तीव्रतर होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। या मौजूदा प्रजाति के पूर्ण या आंशिक विखंडन के बाद जैविक समुदाय का क्रमिक विकास है, तो दूसरा सही है। इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। त्वचा कैंसर का संबंध पराबैंगनी से है, ये तो सही सुमेलित है। ओजोन छिद्र का संबंध फ्लोरोकार्बन से है, ये भी सही है। ध्वनि की तीव्रता का मापन जो डेसिबल से किया जाता है, ये भी सही है। वैश्विक तापमान कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक योगदान है, मोनोऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 और 2 दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मानवों का बसना प्रतिबंधित होता है, गलत है। वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार के अधिवास की अनुमति नहीं होती, ये भी गलत है। तो देख लेते हैं सही क्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य में जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति होती है, परंतु कुछ अपवादों में को छोड़कर मानवों को बसना प्रतिबंधित होता है। ठीक है, और फिर जो है राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं होती, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विहंगम पोर्टल संबंधित है। विहंगम पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये खनन गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने हाल ही में डिजिटल मीडिया में सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र ALOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम से। ठीक है, भारत ने किसके साथ? वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं जो पूर्णतः तरलावस्था में है, यही सही नहीं है। मेंटल के इस ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्थोनोस्फीयर कहते हैं, या अर्ध तरलावस्था में है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बल्कि जीवमंडल का एक खुला तंत्र है, ये खुला तंत्र का उदाहरण ये सही है। जीवमंडल की रचना पार्थिव बायोम तंत्र और जलीय बायोम तंत्र जैसे 2 प्रमुख तंत्रों से, ये भी सही है। मेंटल से उत्पन्न होने वाले तापीय संवहन तरंगों के कारण ही प्लेटों का संचलन होता है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानसूनी वनस्पति नहीं है? तो कौन सी
मानसूनी वनस्पति नहीं है, इसमें देवदार मानसूनी वनस्पति नहीं होती, बल्कि यह पर्वतीय वन की वनस्पति है। यह वृक्ष हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी साधारणतः कठोर, भूरी, पीली व सुगंध युक्त और टिकाऊ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो किस में होती है? लाल रंग में। नेक्स्ट है, वात स्फीति जिसे एम्फाइजीमा रोग है में क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप संवेदनशील फेफड़े ऊतकों का विघटन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद महासागर वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने हिंद महासागर वार्ता के 8वें संस्करण की मेजबानी की। गलत है, चीन ने नहीं की है। ठीक है, बल्कि भारत ने हिंद महासागर वार्ता के लगभग 8वें संस्करण की मेजबानी की है, जो 15 दिसंबर 2021 को हुआ था। अगला है, संवाद 15 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। सही है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का 5वां टेस्ट। ठीक है, अगर आपने चारों टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गए। 6वां टेस्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।